पाकिस्तानी फतेह-1 मिसाइल सिस्टम दुश्मन पर कहर ढाते हुए नजर आ रहा है। आपको दिखाएं कि पाकिस्तानी फतेह-1 मिसाइल ने जिस तरह भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया है, आप उसके मनाजिर डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। फतेह-1 और फतेह-2 मिसाइल टारगेट को लॉन्च किया गया था और उन्होंने अपने अहदाफ को भरपूर तरीके से टारगेट किया। बिल्कुल, पाकिस्तान जो मिसाइल रखता है उन्हें चलाना भी जानता है और हदफ तक पहुंचाना भी जानता है। ये पाकिस्तानी फजाइया की जानिब से, पाकिस्तानी फौज की जानिब से भरपूर अंदाज में दुश्मन को बता दिया गया। भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है और फतेह-1 मिसाइल का पाकिस्तान की जानिब से बखूबी इस्तेमाल सामने आया है। हमले से दुश्मन के मुतादिर ठिकाने तबाह और भारी नुकसान की इत्तलात सामने आ रही हैं, जिसकी तस्दीक खुद भारतीय मीडिया की जानिब से की जा रही है। इफ्तिखार शराइस साहब, हमने बारहा कहा था भारत को, जो हथियार, जो मिसाइल, जो दिफाई सिस्टम हमारे पास है, हमने नुमाइश के लिए रखा, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। क्या समझ नहीं पाया था हमारा पैगाम भारत? इफ्तिखार शराइस साहब, आप हमारे साथ हैं? हम कोशिश कर जी इफ्तिखार शराइस साहब, हमने बहुत वाज़ेह तौर पर भारत को कहा था हमारे पास जो दिफाई तंसीबात हैं, जो मिसाइल्स हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी है दिफाई, हमने उसे नुमाइश के लिए नहीं रखा, इस्तेमाल करने के लिए रखा है। तो क्या सिर्फ भारत ने इसे गीदड़ बकरियां समझा था? क्या वो नहीं समझता था कि हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में उनकी कैलकुलेशन यही थी कि शायद पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, पाकिस्तान उनके हिसाब से लगता है उनको कमजोर मुल्क है, शायद इसकी मईशत के अंदर इतना दम नहीं है कि भारत जैसे मुल्क के साथ टक्कर ले। लेकिन शायद उनको मालूम नहीं था कि हमारी मुसल्लह अफवाज कितनी प्रोफेशनल हैं, हमारी एयरफोर्स कितनी प्रोफेशनल है, हमारे जज्बे उनके मुकाबले में कितने बुलंद हैं कि जब मुल्क की दिफा का मामला आता है तो फिर कोई पूरी कौम आप देखें, पूरी पार्लिमान तमाम तर इख्तलाफात बुला के इस वक्त यकजा हो चुकी है और तमाम हम आवाज हो के ये बात कर रहे हैं कि भारत को अब उसकी जबान में जवाब दिया जाना चाहिए, जो कि दिया जा रहा है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है और इस बात को भरपूर अंदाज में इसकी तायीद कर रही है कि जो भारत के साथ हम कर रहे हैं शायद इससे बढ़ के हमें करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो मिसकैलकुलेशन थी भारत की हमारे बारे में, वो बुरी तरह एक तरह से आश्कार हो चुकी है और इस वक्त जो पाकिस्तान आर्मी का प्रोफेशनलिज्म है वो दुनिया भर में उसको माना जा रहा है। जो है कि 7 मई से लेके आज तक हम बार बार की बात कर रहे हैं कि जितने भी एपिसोड हैं उन एपिसोड के अंदर मुसल्लह अफवाज, जिसमें पाकिस्तान की बड़ी अफवाज हो, फिजाइया हो या नेवल फोर्सेज हों, तमाम इतनी अलर्ट हैं गोया कि। और साथ में जो जुमला कहा गया तो उस वक्त कि अगर भारत ने इस तरह की कार्रवाई की, पाकिस्तान पे हमला किया, तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो पत्थर से वो जवाब मिला है कि आज वहाँ पे जो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, उनके जो एयर बेसेज हैं, उनके जो मिसाइल डिपो हैं, उनके जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ से आग और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उनके डिफेंस सिस्टम को हमने मफलूज कर दिया, कुछ करने के काबिल ही नहीं छोड़ा हमने भारत को। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एयरफोर्स का जो साइबर डिवीजन है उसने कमाल कर दिखाया है कि उसने कल रात में जो कामयाबी के साथ भारत के दिफाई निज़ाम को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया और वहाँ से बेबस हो गया भारत। और इस दौरान फिर जो पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल हिट किए गए हैं टारगेटेड पोजीशन के ऊपर, उन्होंने बड़ी प्रिसीजन के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। और इस दौरान फिर गोया कि भारत जैसे मुल्क के जो ताकत के घमंड में था वो बेबस दिखाई दिया है। और अब वहाँ उसका मीडिया भी ये सवालात उठा रहा है कि जो मुल्क अपनी एयर बेसिस को, अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को गोया कि हिफाजत उसकी नहीं कर सका, वो आम लोगों की कैसे हिफाजत कर पाएगा।